ओह, कहाँ? अंदर जाना अलाउ नहीं है, निकलो यहाँ से, चलो। सुजीत सर से मिलना है, प्लीज मिलवा दीजिए उनसे, थोड़ा जरूरी है। अरे मिलना है तो उनके घर पर आ जाओगे क्या? जाओ ऑफिस में, वहां मिल लेंगे, सेक्टर 12 जाओ, बड़ा सा बोर्ड लगा होगा सुजीत पांडे के नाम से। चलो जाओ। नहीं नहीं, ऑफिस में नहीं मिलना, अभी यहीं घर पे मिलना है उनसे। वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, हमने साथ में ही पढ़ाई की है, एक बार मिलवा दीजिए ना। आप बोलिए ना जाके ज्योति आई है। हो गया तुम्हारा? हो गया, जाओ यहाँ से। ज्योति आई है, बचपन की दोस्त, ऑफिस में मिलेंगे, यहाँ पर घर पर वैसे भी है नहीं। देखिए आप समझने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है उनसे मिलना, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? एक बार मिलवा दीजिए हमको। जरूरी है तभी तो बोल रहा हूँ, ऑफिस में मिलेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? ओ भाई, उनको प्यार से समझा के ले जा, जाओ ना मैडम। भैया हम आपके सामने विनती कर रहे हैं, एक बार मिलने दीजिए। हम ऑफिस गए थे लेकिन ऑफिस में थे नहीं वो, और वो लोग बोले वहाँ पे जितने ऑफिस में लोग थे कि वो घर पे मिलेंगे, इसलिए हम एड्रेस पूछ के घर तक आ गए हैं। आप मिलवा दीजिए एक बार हमको। अरे ऐसा क्या काम है भाई जो घर पर आना पड़ा? क्या काम है उनके? भैया हम उन्हीं को बताएंगे, आप बुला दीजिए ना उनको। देखिए जिद मत करिए, पहले तो मिलने का जिद कर रही है, उसके बाद भी आप सवाल का जवाब नहीं दे रही है। काम बताइए पहले। भैया हमारे पति अस्पताल में भर्ती है, पैसा जमा करना है, बहुत बड़ा बिल आ गया है प्राइवेट हॉस्पिटल का, तो पैसे हैं नहीं हमारे पास, उनको डिस्चार्ज भी नहीं दे रहे हैं। हॉस्पिटल में कितना दिन रखेंगे उनको, इसीलिए हम बस सुजीत से मिलने आए हैं ताकि वो हमारी थोड़ी मदद कर दे। बचपन के दोस्त हैं हमारे, मिलेंगे तो थोड़ी मदद तो कर ही देंगे ना। अगर हम उनसे मिलके पैसे जमा नहीं किए ना अस्पताल में, हमारे पति को डिस्चार्ज नहीं करेंगे, इसीलिए मिलना है, मिलवा दीजिए ना। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज एक बार कॉल कर दीजिए उनको। ठीक है, शांत हो जाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। अगर मिलना चाहेंगे तभी अंदर जाने दूंगा, और नहीं तो यहाँ से वापस लौट जाना। हेलो। हाँ हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते, बताओ। सर एक गेट पर लेडीज आई है और आपसे मिलने की जिद कर रही है, बहुत परेशान लग रही है, बताइए क्या करें? कहाँ के रहने वाली हो? उनके गांव के रहने वाले, उसको बोलो उनकी बचपन की दोस्त है, ज्योति सिंह नाम बता रही है। बोल रही है कि आपके गांव की रहने वाली है, ज्योति सिंह नाम है, और दोस्त बता रही है खुद को। जी सर। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, सर आ रहे हैं मिलने के लिए। अरे ज्योति, तू यहाँ कैसे? सुजीत कैसा है तू? बढ़िया है। यहाँ पर क्यों खड़ी है तू? अंदर क्यों नहीं भेजा तू? सर मुझे नहीं पता था कि ये आपके दोस्त हैं। अरे बोल तो रही थी ना कि मेरी दोस्त है, एक बार फोन करके पूछना तो चाहिए ना। सबके साथ एक ही बिहेव करता है क्या तू? बहुत लोग आते हैं, रिश्ते बनाते हैं आपसे मिलने के लिए, इसलिए आपको बताया नहीं। तो मेरा गेस्ट आएगा तो मतलब बाहर निकाल देगा तू उसे? सॉरी सर। कोई बात नहीं सुजीत, जाने दो, वैसे भी ये तो अपनी ड्यूटी कर रहा था ना, इसकी क्या ही गलती है। और ये कौन है? ये मेरा भाई है। नमस्ते। तो चलना, अंदर चलना। नहीं, अंदर बैठ के बात करने का भी वक्त नहीं है, बहुत अर्जेंसी है अभी। क्या हुआ? वो मेरे पति अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा था वहाँ पे। क्या हुआ है? वो बीमारी हो गई थी उनको, इलाज से ठीक तो हो गए लेकिन डॉक्टर डिस्चार्ज करने से इनकार कर रहे हैं। पर क्यों? इतना बड़ा बिल आ गया, कह रहे हैं कि पहले पूरे पैसे जमा करो तभी जाके डिस्चार्ज करेंगे। पैसे तो है नहीं मेरे पास, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा लग गया है उनके इलाज में, जो कुछ भी था सब चला गया है। समझ नहीं आ रहा था क्या करे, किसके पास जाए मदद मांगे। फिर जाके वहाँ पे पता चला, जब तुम्हारा इतना बड़ा बोर्ड देखा कि वो हॉस्पिटल तो तुम्हारा ही है, और पहले तो मैं कंफ्यूज थी कि क्या सच में तुम ही हो। मैंने ध्यान से देखा, तुम्हारा नाम पढ़ा, मुझे यकीन हुआ कि हाँ ये तो तुम हो, मेरे बचपन के दोस्त जो इतने बड़े हॉस्पिटल का मालिक है। तुम्हारे हस्बैंड हमारे हॉस्पिटल में है? हाँ। और हमें पता भी नहीं है? तू बताई क्यों नहीं फिर मुझे? अगर तू यहाँ पे आई थी, हमें एक बार बता दी तो सही। मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, वो इनके इलाज के चक्कर में आना जाना लगा रहता है, एक साल में 5-6 बार आते जाते रहते हैं हम लोग। मुझे थोड़ी मालूम था कि तू इस शहर में और इतना बड़ा हॉस्पिटल तूने खड़ा कर लिया है। मैं भी तेरे ऑफिस ही गई थी लेकिन तू वहाँ पे मिला नहीं, वहाँ के स्टाफ ने मुझे बोला कि तू घर पर होगा, इसलिए तो मैं यहाँ पर आ गई। हाँ, लंच हम घर पे ही करते हैं ना, इसके लिए आ गए थे। अच्छा, तुझे मालूम है सुजीत, हमारे इस मुश्किल के दौर में किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। एक हमारा भाई है जो हमारे साथ है, हमारे साथ हमेशा मुसीबत के वक्त में खड़ा है।
इसने अपना सारा काम वाम छोड़ दिया है, ताकि यहाँ पर अपने जीजू के साथ हॉस्पिटल में रहे, उनकी देखरेख करे। सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी साइन वाइन करने हैं, जो भी अरेंजमेंट करनी है, सब इसी ने देखरेख की है वहां पे। बहुत होनहार है मेरा भाई, लेकिन आज ऐसे हालात में आ गई हूँ ना, इस मोड़ पे आ गई हूँ कि समझ नहीं आ रहा किसके पास जाऊँ मदद मांगने के लिए। अरे तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड हमारे हॉस्पिटल में है ना, तुझे 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। आया बात समझ में? और तू चल अंदर चल के बात करते हैं, पहले तू खाना पीना खा ले, बाकी का मैं कॉल कर देता हूँ, सब चीज़ वहाँ पे हैंडल हो जाएगा, ठीक है? तू कुछ भी मत सोच, तू मेरी दोस्त थी और दोस्त ही है। भले हम लोग का हालात ऐसा पैदा हुआ, हम अलग हो गए, तू गाँव में रहती है, हम शहर में रहते हैं, पर इससे ये नहीं है कि हमारा दोस्ती खत्म हो गया। आज भी हम तुम लोग के लिए खड़े हैं, तू सब भले हमें भूल जा, हम तुम लोग को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? और अगर पैसे की बात रही तो हम दोस्तों के बीच में पैसे की कोई अहमियत नहीं है। आया बात समझ में? तुम्हारे हस्बैंड है तो हमारे भी तो दोस्त ही हुए ना। चल तू आ, ज्यादा मत सोच, आजा अंदर आजा। सुजीत, अरे आजा, बाकी काम देखेंगे।